आज हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अगले अध्याय पे आपके साथ चर्चा की जाएगी। इस पुस्तक के नाम से स्पष्ट जो आपको बता दिया गया कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मूल आधार, इसमें सारी की सारी पुस्तक में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के आदेश हैं, उनका उल्लेख किया गया है। पहले टॉपिक में मैंने आपको बताया था जहाँ भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विशेषताओं का वृत्तांत है, वहीं दूसरे टॉपिक में 4 धर्मों के बारे में उल्लेख किया गया है: वैदिक धर्म, सैंधव धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। उसके बाद 2 टॉपिकों को जो आपको अध्ययन किया हुआ है, भक्ति आंदोलन और सूफी मत। उसके बाद आपके साथ भागवत गीता पर चर्चा की गई थी। आज अगला टॉपिक है, भारत के 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, जिनमें से आज हम रामायण के आदर्शों पर चर्चा करेंगे। रामायण के आदर्शों पर चर्चा करेंगे। रामायण की पहले इसकी प्रारंभिक जानकारी ले ली जाए। इसके लेखक थे, उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सभी को पता बेटा, वाल्मीकि इसके लेखक थे। और इस महाकाव्य में 24,000 श्लोक थे और 7 कांड थे, जिन 7 कांडों में से 2 कांड हैं जिन्हें जाली माना जाता है, बाल कांड और उत्तरकांड। इन कांडों के बारे में अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि ये दोनों कांड हैं, ये प्रक्षेपित अर्थात जाली हैं, इन्हें बाद में लिखा गया है। अब अगली बात, यहाँ ये 3 बात आपको साधारणतः वस्तुनिष्ठ याद रखनी है। इसके लेखक कौन हैं, इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है और इसमें कुल कितने कांड हैं, उन कांडों में से कितने कांडों को जाली अर्थात प्रक्षेपित माना जाता है। अब बात करेंगे हम इसकी विषय वस्तु पर। ये रामायण आर्य संस्कृति का एक प्रमुख ग्रंथ था, जिसमें आर्य संस्कृति और अनार्य संस्कृति के संघर्ष का उल्लेख है। जहां आर्य संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम और दूसरी अनार्य संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में रावण के साथ उसके संघर्ष का उल्लेख है। जहां एक तरफ सत्य और दूसरी तरफ असत्य, जहां एक तरफ नैतिकता और दूसरी तरफ अनैतिकता का उल्लेख है, जहां असत्य पे सत्य की विजय और अनैतिकता पर नैतिकता की विजय प्रदर्शित की गई है। बात है संस्कृति में, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में रामायण में जो आदर्श हैं, उन आदर्शों का बहुत ही महत्व है। इनमें आदर्शों के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो आदर्श दिखाए गए हैं, उनके बारे में आपको विस्तृत विवेचन करना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श क्या थे, उनके चरित्र में कौन कौन से गुण थे। इनको राम को कथानक बनाकर के पूरी रामायण की रचना की गई है। आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुणों के ऊपर विवेचना करेंगे। पहला, ये आदर्श चरित्रवान थे। रामायण में इनके आदर्श चरित्र का उल्लेख किया गया है और उसमें जिन बातों के इनके चरित्र का उल्लेख किया गया है, उनमें सबसे पहले प्रारंभिक काल में ये विश्वामित्र के आश्रम में रहते हैं और उनके शिष्य के रूप में अपने आदर्श आचरण का प्रस्तुत करते हैं। दूसरा, पुत्र के रूप में अपने पिता द्वारा वनवास दिए जाने पर सहज रूप से उसे स्वीकार करते हैं और वनवास की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अपनी माताओं के प्रति ये श्रद्धा भाव रखते हैं, जिस प्रकार ये कौशल्या और केकई के प्रति कौशल्या और सुमित्रा के प्रति जितना सद्भाव रखते हैं, उतना ही ये माता केकई के प्रति भी श्रद्धा भाव रखते हैं। तीसरे, इसके चरित्र में ही आपको याद रखना है, एक भ्राता के रूप में रामायण में आदर्श भ्राता का चित्रण किया गया है। जहां भरत राम द्वारा वनवास प्रस्थान करने पर उत्तराधिकार स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं कि इस गद्दी के वास्तविक उत्तराधिकारी राम ही थे और वो ही ज्येष्ठ पुत्र थे, इसलिए राम का जब तक राज्याभिषेक नहीं होगा, मैं राज सिंहासन ग्रहण नहीं करूंगा। दूसरी तरफ लक्ष्मण का अनुगामी कर्ण था। जब राम वनवास की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं तो लक्ष्मण उनके साथ सहज भाव से वन की तरफ गमन कर जाते हैं। और वहीं सीता भी, जहाँ राम का पतिव्रत के रूप में क्या उल्लेखनीय योगदान है, सीता भी उनके साथ वन गमन की ओर चली जाती है। इस प्रकार रामायण में राम के सुंदर आदर्श चरित्र का वर्णन किया गया है, चाहे वो शिष्य के रूप में हो, चाहे वो पुत्र के रूप में हो, चाहे वो भ्राता के रूप में हो, चाहे वो पति के रूप में हो, चाहे वो शासक के रूप में हो। तो इस प्रकार रामायण में
राम के गुणों में उसके आदर्श चरित्र का वर्णन किया गया है। अगला, लोक मंगल के प्रतिष्ठापक। कहते हैं कि राम का भगवान विष्णु के अवतार के रूप में धरती पर उनका अवतरण हुआ था। उनका मुख्य कार्य दुष्टों को और असुरों को इस संसार से नाश करना था और पुण्य आत्माओं का रक्षण और उद्धार करने के लिए इस धरती पर उनका आगमन हुआ था। लोक मंगल के प्रतिष्ठापक में यही बात कही गई। पहली बात कि कहते हैं कि जब ऋषि विश्वामित्र यज्ञ का आयोजन कर रहे थे और असुर उनमें बाधा पहुंचा रहे थे तो उन्होंने असुरों का वध कर दिया था। दूसरा कहते हैं कि जब धनुष भंग के समय जब परशुराम का आचरण क्रोध में था और क्रोध में उन्होंने सहज आचरण नहीं किया, उसके बाद भी राम ने उसे माफ किया था। तीसरा, इसमें दुराचारियों को नाश करना, और कहते हैं कि वनवास के दौरान उन्होंने बाली जैसे दुराचारी का वध करके भी ये कल्याण का कार्य किया था। और उसके बाद कहते हैं अयोध्या प्रस्थान के पश्चात एक धोबी के कथावाचक वाक्य कहने पर सीता का घर से बाहर करना, ये उनकी दृष्टि में उसको स्वीकार करना और उसके लोक मंगल के दर्शन के ये उच्च आदर्श थे। शरणागत के रक्षक। यहाँ आपको दो बातें याद रखनी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो भी व्यक्ति शरण में आया उनको उन्होंने बहुत ही सम्मान दिया। इसमें आपको दो उदाहरण याद रखने होंगे, एक बालिक के भ्राता सुग्रीव का और दूसरा रावण के भ्राता कुंभकर्ण का। जब बाली ने सुग्रीव को रिया सिंहासन का भाग देने से इनकार कर दिया तो सुग्रीव मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास आए और राम ने उसे सह स्वीकार किया और बाली के राज्य बाली को प्राप्त करने के पश्चात सुग्रीव को प्रदान किया। और यह स्थिति रावण के भ्राता कुंभकर्ण की थी। कुंभकर्ण जब उसके पास आए तो उन्होंने कुंभकर्ण को न केवल शरण प्रदान की अपितु लंका विजित करने के पश्चात समृद्ध लंका का राजसिंहासन उन्होंने कुंभकर्ण को सुपर्द कर दिया था। ये उनकी शरणागत की स्थिति अर्थात शरणागत के रक्षक के रूप में ये महत्वपूर्ण योगदान था और दोनों को ही जहां उनके राज्य वापस लौटाए वो उनकी मित्रता के प्रतीक भी बन गए थे। एक तरफ वो शरणागत के रक्षक थे और दूसरी तरफ उनकी मित्रता के सूचक थे। अगला, विविध गुणों से मंडित थे। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम को विविध गुणों से मंडित किया गया है, चाहे वो एक आदर्श भ्राता के रूप में हो या आदर्श पुत्र के रूप में हो या आदर्श मित्र के रूप में हो या सेवक के रूप में हो और या राजा के रूप में हो। इन विविध गुणों के जो मंडित है, आदर्श भ्राता के रूप में आप आए तो बेटा इसमें भारत और लक्ष्मण के उदाहरण देने हैं, और आदर्श सेवक के रूप में आए तो हनुमान का उदाहरण देना है, और आदर्श मित्र के रूप में आए तो सुग्रीव और कुंभकर्ण का उदाहरण देना है। अगला, अद्वितीय पराक्रमी। कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम अद्वितीय पराक्रमी थे और इसके उदाहरण कहते हैं कि जिस शिव धनुष को सीता स्वयंवर में आए युवराज और राजन उठा नहीं पाए और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम द्वारा आसानी से उठाना और उसे सहज तरीके से तोड़ डालना उसके पराक्रम और शौर्य का ही प्रतीक था। दूसरा, वन गमन के समय वन में उपस्थित असुरों का वध करके वहाँ शांति व्यवस्था स्थापित करना, चाहे वो बाली हो, चाहे दूर हो, चाहे कुंभकर्ण जैसे असुरों का वध करके इन्होंने अपने अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया था। अगला, समन्वयकारी प्रवृत्ति। समन्वयकारी प्रवृत्ति कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम में समन्वयकारी प्रवृत्तियाँ थी। एक तरफ वो ज्ञानी थे तो दूसरी तरफ वो वैरागी थे, एक तरफ वो योगी थे तो दूसरी तरफ वो शील के रक्षक थे। उसमें सौंदर्य, शक्ति, बल, सहिष्णुता आदि समन्वयकारी प्रवृत्तियों का विकास था। इस प्रकार हम राम के आदर्श गुणों का रामायण में विवेचन पाते हैं, जिनमें उनके गुणों का विवेचन किया गया है। आदर्श चरित्र आए तो आपको 6-7 बातें बता दी गई।
लोक मंगल के प्रतिष्ठापक आए तो वहाँ आपको 3-4 बातें बता दी गई। शरणागत के रक्षक आए तो आपको सुग्रीव और कुंभकर्ण का उदाहरण देना है। विविध गुणों से मंडित आए तो उसकी उपमाएं हैं, उन उपमाओं को आपको परिभाषित करना है। अद्वितीय पराक्रमी आए तो उनके योद्धा के रूप में जो गुण हैं उनका आपको विवेचन करना है। समन्वयकारी प्रवृत्ति आए जो उनके आदर्श जीवन में जिन विधाओं का समावेश था उन्हें आपको समन्वयकारी प्रवृत्ति में दिखाना है। इस प्रकार चाहे आपको बता दिया गया वो वैरागी और ज्ञानी की हों, चाहे वो योगी और शील की हों, और चाहे वो शक्ति और सौंदर्य की हों, चाहे वो बल की हों, चाहे सहिष्णुता की हों, चाहे दयालुता की हों, चाहे करुणता की हों, ये उनकी प्रतिमूर्ति और समन्वयकारी थी। अगली कक्षा में बड़ा इसमें आपको क्या गुणों का 2 प्रकार से विवेचन करना है। अगर पुरुषों के गुणों का विवेचन करना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुणों का विवेचन करना है। अगर स्त्रियों के गुणों का विवेचन करना है तो सीता के गुणों का विवेचन करना है। अगली क्लास में आपके साथ सीता के गुणों के ऊपर या सीता के गुणों का विवेचन किया जाएगा कि रामायण के अंदर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का ये एक विश्वकोश है जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मूल्यों की एक अच्छी धरोहर है, जो न हम इसके लिए केवल अतीत के लिए ऋणी है अपितु ये ग्रंथ हमारे भविष्य का भी मार्गदर्शन करता है। अगली क्लास में हम सीता के अर्थात स्त्रियों के गुणों की विवेचना करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।